नमस्कार, मैं भीमसेन तिवारी आपकी आवाज़ से और आपकी आवाज़ में आप लोगों को एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं अनिल शुक्ला जी, जो जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो हार हुई या भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन सारी मुद्दों को लेकर सारी चर्चाओं पर बात करते हैं। भैया, एक आप बताएंगे कि कांग्रेस का प्रदेश में एक जो ना चाहते हुए जनता कभी सोची नहीं तो उस टाइम से हार हो गया और सरकार बदल गई, इसका मुख्य कारण क्या रहा भैया? निश्चित तौर पर विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजयश्री नहीं मिल पाई और छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया और बहुमत में आज भारतीय जनता पार्टी है। और बड़े खुशी की बात है कि एक आदिवासी वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री पद दिया गया है, तो निश्चित तौर पर वो रायगढ़ के 20 साल तक सांसद रहे हैं और एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि रायगढ़ जिले को, रायगढ़ लोकसभा को प्रतिनिधित्व मिला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी माननीय विष्णुदेव साय जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ ही उनसे अपेक्षा ये रखती है रायगढ़ लोकसभा की जनता की, जो रायगढ़ का आपने प्रतिनिधित्व किया है, तो निश्चित तौर पर आज आप प्रदेश के मुखिया के रूप में जाने जाएंगे। तो रायगढ़ लोकसभा का विकास द्रुत गति से करेंगे। रायगढ़ से जसपुर तक की सड़क, रोड 4 लेन बन जाए, ऐसा उनको प्रयास करना चाहिए और रायगढ़ के विकास के लिए सतत अग्रसर रहना चाहिए। अभी ये देखा कि भारतीय कांग्रेस के तरफ से भूपेश बघेल ने बहुत सारे विकास कार्य किए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अति अवश्य ज़्यादा विकास कार्य हुए। लेकिन कहाँ ऐसा चूक लग रहा है कि मतलब अपने को जनता ने मैंडेट नहीं दिया? निश्चित तौर पर कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल बड़ा ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। समाज के हर क्षेत्र, हर लोगों के साथ न्याय किया गया है, चाहे वो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, कर्मचारी की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे वो शहरी जनता की बात करें। और निश्चित तौर पर जो हमारी योजनाएं रही हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लाभकारी रही है। पिछले 5 साल में जहां बेरोजगारी दर 0.8% में छत्तीसगढ़ की रही, तो निश्चित तौर पर योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है। और जो सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने सीधे किसानों की जेब में पैसा डालने का काम किया है। जो एक कृषि प्रधान देश होने के नाते किसान जो सबसे कमज़ोर और गरीब हुआ करता था, उसको स्तर बढ़ाने के लिए हमने 2500 का वादा करके उसको लगातार पूरा भी किया। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम लोगों ने लोगों के किसानों के हित में काम किया, कर्मचारियों की पेंशन स्कीम लागू करके उनके भविष्य को सुरक्षित किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। ऐसी जो भी योजनाएं हैं, आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के शासन है या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो इन योजनाओं का, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ हो रहा है, उसको आगे और बढ़ाएंगे। और जनता किस लिए नकारी, इसकी समीक्षा तो चल रही है और निश्चित तौर पर उस पर विचार मंथन किया जाएगा और आने वाले समय में उन कमियों को दूर किया जाएगा, जिससे पुनः सत्ता में का रास्ता खुल सके। भैया, एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि और बताया जा रहा है कि एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, जिसमें 2-2 तो डिप्टी सीएम देने की बात की जा रही है, ये कहाँ तक उचित है? अब सरकार का निर्णय उचित अनुचित बोलना तो मेरे ख्याल से गलत होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 90 विधानसभा का एक राज्य है जिसको एक ही व्यक्ति बड़े अच्छे और व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सामाजिक समीकरणों के माध्यम से और हिंदू मुसलमान या धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में आती है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के 2-2 डिप्टी सीएम देकर प्रशासनिक खर्च और बढ़ाने से छत्तीसगढ़ की जनता पर बोझ बढ़ेगा। तो जो एक नियम है जिसमें उनको मंत्रियों की संख्या सुनिश्चित कर दी गई है,
तो उसमें काम करना चाहिए, बिना वजह आर्थिक व्यय नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी यदि कुछ कर रही है तो वो उनका लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि दो डिप्टी सीएम प्लस मुख्यमंत्री है वो भी आदिवासी कोटे से लेके कहीं लोकसभा में कुछ मैंडेट देने की कोशिश कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव है जब लोकसभा में ये लोग जाति समीकरण बैठाकर उसका लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो वादे किए थे उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे वो 100 दिन में बेरोजगारी कम करने की बात थी या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हुई है, तो ऐसे मुद्दे तो छिप गए हैं। केवल सनातनी और धार्मिक एक माहौल बनाकर छत्तीसगढ़ की भावनाओं से खेल कर ये लोग सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी जो सत्ता में आने के लिए अपने समीकरण बैठाती है, तो जातिगत समीकरण बैठाने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, जो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग हिंदुत्व की बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और कवर्धा का की बात करें, वहाँ हिंदू मुसलमान दंगा कराकर ये लोग बड़ी सफलता मिली उनको। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रयोग तो एक चीज और भी देखा गया है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो कांग्रेस के कोई बड़े नेता ऐसे कुछ बयानबाजी कर देते हैं जिससे जनता में थोड़ा सा काफी रोष आ जाता है। इसको लेके आप क्या कहते हैं? कहीं देखिए, हर नेता को अपनी भाषा की मर्यादा की सीमाओं में रहना चाहिए। और कोई भी नेता जो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी पहचान उसकी पार्टी होती है। तो आपको कोई भी जिम्मेदारी वाला बयान देने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उससे उसकी पार्टी को क्या अहित होगा या उसकी पार्टी को इससे क्या हानि उठाना पड़ेगा। ऐसे विषयों पर यदि नेता ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। रायगढ़ लोकसभा में जो आदिवासी मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं और रायगढ़ लोकसभा में 15 साल कार्यरत रहे, सांसद रहे, उनके यहाँ के विकास कार्यों को देखते हुए आपको प्रदेश में कितना लग रहा है कि वो विकास कार्य कर पाएंगे? देखिए, 20 साल तक वो यहाँ के सांसद रहे और मेरे को इस बात को बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जिस रूप में, या वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो जिस रूप में रायगढ़ लोकसभा का विकास होना था वो नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में उनको बदल भी दिया गया, एक केंद्रीय मंत्री की टिकट काट दी गई। तो विकास कार्य के मुद्दे पर रायगढ़ लोकसभा जिस जगह पर होना चाहिए वहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं, चूंकि छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया बने हैं, तो ये तो मैं संभावनाएं व्यक्त कर सकता हूँ कि आने वाले समय में रायगढ़ जसपुर रोड को लेकर या अन्य जो भी चीज़ जो रायगढ़ को मिलना चाहिए, चाहे वो रेल टर्मिनल की बात हो, चाहे बोगी कारखाने की बात हो, केंद्रीय चीज़ों में इनको ध्यान देना चाहिए। और निश्चित तौर पर रायगढ़ जो जिला है या जो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, उसमें कोयले का बहुत ज़्यादा खदानें हैं, उद्योगों की बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन इससे पहले इस बात को रायगढ़ की जनता अच्छे से जानती है कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेतरतीब तरीके से जो उद्योग लगाए गए, आज उन पर कोई अंकुश नहीं होने के कारण प्रदूषण में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर यदि रायगढ़ आ गया है, तो अब एक मुख्यमंत्री होने के नाते यहाँ के पर्यावरण को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। फैक्ट्रियों को जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। मैं इस बात को नहीं बोलता कि औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी एक चरणबद्ध और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, जो रायगढ़ में नहीं हो पाया। तो 15 साल में जो चीज़ नहीं हो पाई है उसको सुधारने का प्रयास तो किया जा सकता है। प्रदूषण के मामले में जिन मापदंडों का पालन उद्योगों को करना चाहिए उसको कड़ाई से कराएं और रायगढ़ की जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतरें, ऐसा मैं विष्णुदेव साय जी से अपेक्षा रखता हूँ। अभी मैं सीधे बात यही है फिर से एक बार कि 20 साल से उनके सांसद के कार्यकाल और केंद्रीय मंत्री का रहते हुए अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके विकास कार्य को लेकर समीक्षा करके आप कितना % उनको सही योग्य मानते हैं कि विकास कार्य? देखिए, अभी जो नई जिम्मेदारी मिली है तो उसमें तो वो काम भी शुरू नहीं किए हैं। हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री रहते रहते शायद बहुत सारी सीमाएं रही होंगी, चूंकि जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो शासन भी
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का था, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा उपलब्धि भरा कार्यकाल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक संगठन का मुखिया होने के नाते मैं उनसे इस बात की मांग तो जरूर करूंगा कि रायगढ़ लोकसभा का वो अच्छे से विकास करे, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे उद्योग का मामला हो, चाहे ट्रेनों का मामला हो। आज देखिए ट्रेन बार बार रद्द कर दी जाती है, जहाँ मालगाड़ी लगातार चल रही है और यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन यानी गरीब जनता का शोषण जो हो रहा है उसमें वो रोक लगाएंगे, और निश्चित तौर पर यदि छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में अगर उनको काम करने का अवसर मिल रहा है तो रायगढ़ जिले के विकास में उनके अहम योगदान होना चाहिए, दिखना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या भारतीय जनता पार्टी का शासन रायगढ़ के विकास में अगर योगदान नहीं देगा तो हम उसके लिए आंदोलन भी करेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। आप जिले के टॉप नेता में हैं, और अब जो हार को लेकर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोकसभा को लेकर अगर बोलना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे जोश के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर रायगढ़ जिले में और में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 4 में 3 सीटें कांग्रेस ने पाई हैं, और रायगढ़ लोकसभा की हम लोग बात करेंगे तो रायगढ़ लोकसभा में जो हम लोग 4 से बराबर में हैं, तो उन स्थितियों में ये बात तो तय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता को निराश नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे साथ रही है। आने वाले लोकसभा में हम लोग पूरी ताकत और मेहनत से फिर संघर्ष करेंगे और इस बार रायगढ़ लोकसभा से कांग्रेस का सांसद बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये आपके अनिल शुक्ला जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष हैं, इनसे बहुत सारी बातें बहुत मुद्दों पे किए, और आपकी आवाज़ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।